नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। कल आपने भारतेंद्र जी के नाटकों के बारे में पढ़ा। भारतेंद्र जी आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? आधुनिक साहित्य के पितामह कहे जाते हैं और उनका भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में भी प्रसिद्ध हैं वे। ठीक है, तो कल आपने उन्हीं के नाटकों के बारे में पढ़ा। आज उनके युग के कुछ महत्वपूर्ण नाटक व नाटककार के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले आप कार्तिक प्रसाद खत्री जी को जानते हैं। किसका? कार्तिक प्रसाद खत्री जी। तो कार्तिक प्रसाद खत्री जी की रचना का नाम है उषाहरण। क्या है? उषाहरण। तो उषाहरण जो है, इसकी रचना, ये एक कृष्ण चरित्र पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। क्या है? कृष्ण चरित्र पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। इसकी रचना सन 1892 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1892 ईस्वी में। अंबिका दत्त व्यास जी की रचना जो है ललिता, ये भी एक कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक है। इसकी रचना सन 1884 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? सन 1884 ईस्वी में। दूसरी रचना इनकी आती है भारत सौभाग्य। क्या है? भारत सौभाग्य। तो ये एक समसामयिक नाटक है, समसामयिक या सामाजिक नाटक है। सामयिक नाटक है जिसकी रचना सन 1887 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1887 ईस्वी में हुई है। देसी घी चर्बी में व्यवसाय। क्या है? देसी घी चर्बी में व्यवसाय, ये एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। तो सबसे पहले इनकी रचना ललिता आती है, जो कि एक पौराणिक नाटक है। दूसरी भारत सौभाग्य, जो एक समसामयिक नाटक है। तीसरी देसी घी चर्बी में व्यवसाय, ये एक प्रहसन है। क्या है? एक प्रहसन है। इसके बाद आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। कौन आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। इनकी रचना है प्रद्युम्न विजय। क्या है? प्रद्युम्न विजय। तो प्रद्युम्न विजय ये 1893 ईस्वी में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1893 ईस्वी में। दूसरा है रुक्मिणी विजय। तो इसकी रचना सन 1894 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1894 ईस्वी में। ये दोनों ही पौराणिक नाटक हैं। कौन है? पौराणिक नाटक हैं और कृष्ण के चरित्र पर आधारित हैं। इसके बाद आते हैं श्रीनिवास दास। कौन आता है? श्रीनिवास दास। इनकी रचना है प्रहलाद चरित्र। क्या है? प्रहलाद चरित्र। इसकी रचना सन 1888 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1888 ईस्वी में। ऊपर आपने जितनी भी रचनाएं पढ़ी हैं वह कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक थी। अब ये जो इनकी प्रहलाद चरित्र है, ये कृष्ण के चरित्र पर आधारित न होकर ये श्री राम के चरित्र पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। क्या है? राम के चरित्र पर आधारित एक पौराणिक नाटक है। इसके बाद आता है संयोगिता स्वयंवर। क्या आता है? संयोगिता स्वयंवर, जिसकी रचना सन 1886 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1886 ईस्वी में हुई है और ये एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। किस में आता है? एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है रणधीर प्रेम मोहिनी। क्या आता है? रणधीर प्रेम मोहिनी। इसकी रचना 1877 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1877 ईस्वी में हुई है। ये एक प्रेम प्रधान नाटक है। क्या है? प्रेम प्रधान नाटक है। और रणधीर प्रेम मोहिनी ही हिंदी का पहला
दुखांतक नाटक भी है। क्या है? दुखांतक नाटक भी है, यह माना जाता है। तो अब इनका प्रहलाद चरित्र क्या है? प्रहलाद चरित्र एक पौराणिक नाटक है। संयोगिता स्वयंवर जो आता है ये ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। रणधीर प्रेम मोहिनी इनका प्रेम प्रधान नाटक है, जो कि हिंदी का पहला दुखांतक नाटक भी माना जाता है। इसके बाद आता है तप्ता संवरण। क्या आता है? तप्ता संवरण। ये 1883 ईस्वी में लिखा गया है। कब लिखा गया है? 1883 ईस्वी में। ये भी एक प्रेम प्रधान नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन आता है? बालकृष्ण भट्ट जी, जिनकी रचना है नल दमयंती का स्वयंवर। क्या है? नल दमयंती स्वयंवर। ये भी एक पौराणिक नाटक है जो श्री राम के चरित्र पर आधारित है। दूसरी रचना इनकी है बृहन्नला। तो बृहन्नला जो है इसका टाइम पीरियड है 1895 ईस्वी। कब है? 1895 ईस्वी। ये भी एक पौराणिक नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है नई रोशनी का विष। क्या आता है? नई रोशनी का विष। ये एक समसामयिक या सामाजिक नाटक की श्रेणी में आता है, जिसकी रचना सन 1884 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1884 ईस्वी में। इसके बाद आता है जैसा काम वैसा परिणाम। क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। तो इसकी रचना सन 1877 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? 1877 ईस्वी में हुई है और ये प्रहसन की श्रेणी में आता है। किसकी श्रेणी में आता है? एक प्रहसन नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आते हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। कौन आता है? किशोरीलाल गोस्वामी जी। तो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना जो है परिणिनी परिणय। क्या है? परिणिनी परिणय। तो परिणिनी परिणय जो है इसकी रचना 1890 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1890 ईस्वी में। और इसके बाद आता है मयंक मंजरी। इसकी रचना 1891 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1891 ईस्वी में। इनकी ये दोनों रचनाएं जो हैं ये प्रेम प्रधान नाटक की श्रेणी में आती हैं। किस में आती हैं? प्रेम प्रधान नाटक की श्रेणी में आती हैं। ठीक है। अब आते हैं राधा कृष्ण दास। कौन आता है? राधा कृष्ण दास। इनकी रचना है पद्मावती। कौन है? पद्मावती। अब ये पद्मावती पद्मावत वाला न जानिएगा आप, क्योंकि पद्मावत की रचना जो है वो जायसी ने की है। किसने की है? जायसी ने की है, जो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है और ये एक नाटक की श्रेणी में है। इसका नाम है पद्मावती और इसकी रचना करने वाले हैं राधा कृष्ण दास जी। तो पद्मावती की रचना जो होती है ये होती है 1882 ईस्वी में। कब होती है? 1882 ईस्वी में होती है और ये ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में रखा जाता है। किसकी श्रेणी में है ये? ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आता है महाराणा प्रताप। क्या आता है? महाराणा प्रताप। इसकी रचना सन 1897 ईस्वी में है और ये इसके नाम की तरह ही एक ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद आता है दुखनी बाला। क्या आता है? दुखनी बाला। तो दुखनी बाला जो है 1880 ईस्वी में लिखा 1880 ईस्वी में लिखा गया एक नाटक है, जो कि एक समसामाजिक या समसामयिक की श्रेणी में आता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आते हैं राधाचरण गोस्वामी जी। कौन आते हैं? राधाचरण गोस्वामी। अब इनका नाटक है अमर सिंह राठौर। क्या है?
अमर सिंह राठौर की रचना सन 1895 ईस्वी में हुई थी और ये एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके बाद है सती चंद्रावती। इसकी रचना सन 1895 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1895 ईस्वी में हुई थी। ये भी एक ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आता है बूढ़े मुँह मुहासे। क्या आता है? बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन धन गुसाई जी को अर्पण। ये इनके द्वारा लिखा गया एक प्रहसन है। क्या है? प्रहसन है। इसके बाद आते हैं देवकी नंदन त्रिपाठी। तो देवकी नंदन त्रिपाठी जी जो हैं उनकी रचना है भारत हरण। क्या है? भारत हरण। ये 1899 ईस्वी में लिखी गई एक सामाजिक या समसामयिक नाटक की श्रेणी में आती हुई रचना है। ठीक है। फिर आते हैं प्रताप नारायण मिश्र। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। इनकी रचना है कलि कौतुक रूपक, जो 1886 ईस्वी में लिखा गया एक प्रहसन है। क्या है? 1886 ईस्वी में लिखा गया एक प्रहसन है। इसके बाद आते हैं गोपाल राम गहमरी। तो गोपाल राम गहमरी जो हैं इनकी रचना है देश दशा। क्या है? देश दशा, जिसकी रचना सन 1892 ईस्वी में हुई है और ये समसामयिक नाटक की श्रेणी में आता है। ये थे भारतेंदु युग के कुछ महत्वपूर्ण नाटक व कुछ महत्वपूर्ण नाटककार। अब इसके आगे है भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख जो सूक्ति आती है। तो पहली इनकी सूक्ति है जिसकी पंक्ति है अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। क्या है? अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्यारी। तो ये पंक्ति जो है किस नाटक की है? तो ये पंक्ति आपके भारतेंदु जी द्वारा लिखित भारत दुर्दशा नाटक की पंक्ति है। ठीक है। इसके बाद है अंधाधुंध मचो सब देशा। क्या है? अंधा मनहु राजा राहत विदेशा। अब ये पंक्ति बताइए किसकी है? तो ये पंक्ति इनकी है अंधेर नगरी नाटक से। किससे है? अंधेर नगरी नाटक से है। ठीक है। अब इसके बाद कुछ लोगों ने, इन्हीं के युग में कुछ नाटककारों ने मौलिक नाटक न लिखकर कुछ नाटकों के अनुवाद किए हैं। जैसे कि विलियम शेक्सपियर का नाटक था एज यू लाइक एट रोमीट एट, तो इसका पुरोहित गोपीनाथ ने मनभावन नाम से रचना कर दिया, अनुवाद किया। इसके बाद फिर विलियम शेक्सपियर की ही रचना थी रोमियो जूलियट या रोमियो जूलियो, जिसकी रचना प्रेम लीला हुई। इसके बाद जोसेफ एडिसन का केटो था, जिसका बापू तोताराम ने
हाँ, अब ये समझ लीजिए। तो ये जो मूल बाबू तोताराम जी ने, बाबू तोताराम, ये भी भारतेंदु युग के ही एक महत्वपूर्ण कवि हैं। तो बाबू तोताराम जी ने क्या किया था, ये एक लेखक थे इंग्लिश के, जिसका नाम था जोसेफ एडिसन। और इनकी रचना का नाम था केटो। क्या था? केटो। तो इनकी जो केटो रचना थी, इसका अनुवाद बाबू तोताराम जी ने कृतार्थ नाम से कर दिया। किस नाम से? कृतांत नाम से इसका अनुवाद किया। और कब किया? सन 1879 ईस्वी में। समझ आया? बाबू तोताराम जी जो थे, ये जोसेफ एडिसन द्वारा लिखा गया केटो का अनुवाद कृतांत नामक से 1879 ईस्वी में किया। और बाबू तोताराम जी ने भाषा संवर्धनी, अब ये भाषा संवर्धनी ये जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी बाबू तोताराम जी ने ही की थी। किसने किया था? बाबू तोताराम जी ने ही की थी। ठीक है।